हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आशा करते कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर कुमार मैथ्स फॉर जेई पर स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ा था और जिस फंक्शन का रेंज निकालना रहता है वो अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रहे, लेकिन अगर साइन और कॉस में अगर क्वाड्रेटिक रहता है उसका रेंज निकालना आपको हम बताए थे। आज आपको हम बताने वाले हैं कि जिस फंक्शन का रेंज निकालना रहता है उसमें अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में अगर टेन रहे या अगर कॉट रहे, लेकिन फंक्शन अगर रेशनल फंक्शन रहे, रेशनल फंक्शन का रेंज अगर निकालना है उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में टेन और कॉट रहता है, उसका रेंज कैसे निकालेंगे बच्चों, आज आपको हम बताने वाले हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। टू फाइंड range of a rational function in tan थीटा और cot थीटा। रेशनल फंक्शन क्या होता है ये प्रीवियस लेक्चर में आपको हम समझाए थे कि जिस फंक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अगर पोलिनोमियल फंक्शन रहे और डिनोमिनेटर में जो पोलिनोमियल रहता है उसका वैल्यू अगर जीरो के इक्वल अगर नहीं आता है, उसी फंक्शन को आप क्या बोलेंगे, रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन का रेंज अगर निकालना रहे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में अगर 10 रहे और कॉट रहे, उसका रेंज कैसे निकालते हैं आज आपको हम बताने वाले हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ f of theta equal to sec square theta minus tan theta डिवाइड में sec square theta प्लस tan theta। सेकेंड क्वेश्चन में f of x इक्वल टू tan 3x इंटू cot x, इसी का रेंज निकालना है। सबसे पहले जिस फंक्शन का रेंज निकालना है उसको पहले y मान लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर f ऑफ थीटा का रेंज निकालना है, तो सबसे पहले f ऑफ थीटा को y मान लेते हैं। अब f ऑफ थीटा किसके इक्वल है, f ऑफ थीटा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइड में सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा के इक्वल। एफ ऑफ थीटा की जगह एफ ऑफ थीटा का वैल्यू रख दिए, लेकिन आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में टेन या फिर कॉट चाहिए। यहाँ टेन है लेकिन यहाँ सेक स्क्वायर थीटा को टेन में चेंज कर लेते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बताए थे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ भी सेक स्क्वायर थीटा है, ये 1 प्लस क्या आएगा टेन स्क्वायर थीटा, अब प्लस ये टेन थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर टेन थीटा रिपीट कर रहा है, जो रिपीट करता है उसको कुछ लेट कर लेते हैं। यहाँ टेन थीटा रिपीट कर रहा है, टेन थीटा को एक्स मान लेते हैं। अब यहाँ पर टेन थीटा रिपीट किया है इसलिए टेन थीटा को जो है एक्स लेट कर लेते हैं। तब ये आ गया y इक्वल टू टेन थीटा को एक्स लेट किए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ जाए। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ गया। अब यहाँ ब्रैकेट तोड़ेंगे तो y प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ जाए। अब RHS को जीरो बना लेते हैं और इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। अगर आप इस टर्म को LHS में लाएंगे तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर होगा, इसमें अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो ये y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर आ जाए। अब ये एक्स वाई प्लस एक्स आ जाए, अगर आप x कॉमन करेंगे ये y प्लस 1 इंटू एक्स आए। अब ये y माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आएगा। इसको आप देख के बोल सकते बाबू ये x में क्वाड्रेटिक आ गया। अगर x में क्वाड्रेटिक रहता है तो उसका x रियल कब होता है, x जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो है वो रियल कब आता है, जब क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट जो है या तो जीरो आएगा या जीरो से बड़ा होता है। ये x में क्वाड्रेटिक है, इसका x रियल कब आएगा, 4x विल बी रियल।
अब क्वाड्रेटिक का रूट्स रियल होने के लिए उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 या 0 से ग्रेटर होना चाहिए। अब d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b कोफिशिएंट ऑफ x है तो y प्लस 1, इसका होल स्क्वायर आएगा, माइनस 4ac, तो a का वैल्यू y माइनस 1 है और c का वैल्यू भी y माइनस 1 आ गया, इतना ग्रेटर इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। अब इसका रेंज निकालना है तो इसी को आप y मान लिए हैं, तो उसका रेंज निकालना मतलब y का रेंज निकालना, तो यहां से y का वैल्यू निकालिए ना। इसके लिए यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, दिया आएगा ए स्क्वायर अब प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आएगा, ये हो गया y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1, तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ये आ गया y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 आ गया। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते बाबू, ये आ गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ माइनस 4 को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4y स्क्वायर होगा, और वाई स्क्वायर में से अगर आप 4y स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो माइनस 3y स्क्वायर आ जाएगा। वाई स्क्वायर माइनस करेंगे 4y स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, माइनस 3y स्क्वायर। माइनस 4 इंटू माइनस 2y प्लस 8y आएगा, 8y में अगर आप 2y प्लस करेंगे ये 10y आ जाएगा। ये माइनस 4 इंटू 1 तो माइनस 4, और माइनस 4 प्लस 1 जो है वो माइनस 3 आता है। अब यहाँ वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव आ गए, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसके दोनों तरफ माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3, निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, इनइक्वालिटी का डायरेक्शन जो है वो चेंज कर गया। अब यहाँ क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कीजिए ना, यहाँ माइनस 10y को लिखते हैं माइनस 9y माइनस y प्लस 3 लेस इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ से 3y कॉमन कर लेंगे तो y माइनस 3 आएगा, माइनस 1 कॉमन करेंगे तो ये y माइनस 3 जो है ये लेस इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। अब दोनों में y माइनस 3 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से ये 3y माइनस 1 जो है वो लेस इक्वल टू 0 आएगा। अब RHS 0 है और LHS फैक्टराइज है, पहले एक नंबर लाइन बना लेते हैं और दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल करके जो सब y का वैल्यू आएगा उसको नंबर लाइन पर दिखा देते हैं। तो y माइनस 3 को 0 के इक्वल करेंगे तो y का वैल्यू 3 आएगा, 3y माइनस 1 को अगर आप 0 करेंगे तो y का वैल्यू 1/3 आ जाएगा। यहाँ से बड़ा वैल्यू 3 आएगा और छोटा वैल्यू 1/3 आएगा। अब 3 से बड़ा कोई भी नंबर लेंगे उसको जब यहाँ पर रखेंगे इसका साइन पॉजिटिव आ जाएगा, और 1/3 से 3 के बीच का कोई भी नंबर लेके यहाँ पर आप जब पुट करेंगे तो निगेटिव आएगा, और 1/3 से अगर छोटा कोई भी नंबर लेके यहाँ अगर पुट करेंगे तो वैल्यू निकालने में पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये LHS का वैल्यू जो है लेस इक्वल टू 0 है, LHS का वैल्यू 0 से क्या है, छोटा है, और 0 से छोटा का मतलब जो है वो निगेटिव होता है। इसी में देखना है कि निगेटिव कहाँ कहाँ है, अगर 1/3 से 3 के बीच का नंबर लेंगे तो साइन निगेटिव आ जाए, इसलिए y का वैल्यू जो है 1/3 से लेकर के 3 के क्या है, बीच में आ जाए, ये रेंज आ गया। द रेंज ऑफ y बिलोंग्स टू क्या होगा, 1/3 से कहाँ तक, 3 तक, ये आंसर आ गया। अगर इसी में अगर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछते आप 1/3 बोलते, अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछेंगे तो आप 3 बोलते, लिस्ट वैल्यू पूछेंगे आप 1/3 बोलते, ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछेंगे आप 3 बोलते, रेंज पूछेंगे तो 1/3 से 3 तक आए, ये इसका आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम। तो जिस फंक्शन का रेंज निकालना है उसको पहले y मान लेते हैं, f ऑफ x का रेंज निकालना था, f ऑफ x को y मान लिया। अब यहां पर ये tan 3x है इंटू यहां पर क्या है, cot x। ये बताएं कि जिस फंक्शन का रेंज निकालना रहे वो रेशनल फंक्शन रहे, रेशनल फंक्शन जो है अगर tan में रहे या cot में रहे उसका रेंज निकालना बता चुके हैं। इसके लिए ये tan 3x आ गया, प्रीवियस लेक्चर में आपको हम फार्मूला इन्वॉल्विंग ट्रिपल एंगल में tan 3 थीटा का फार्मूला बताए थे। tan 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होता है। ये tan 3x है, tan 3x का फार्मूला क्या है, 3 tan x माइनस आएगा tan क्यूब x डिवाइड में क्या आएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x आ जाए। अब यहाँ न्यूमरेटर में cot x आ गया, यहाँ cot x है तो cot x को आप डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं, tan x, क्योंकि 1/10 जो है ये cot आ जाए। अब न्यूमरेटर से tan x कॉमन कर लेंगे, डिनोमिनेटर वाले tan x से कैंसिल कर देते, यहाँ cot x को 1/10 लिख लिए,
यहां अगर आप 10x कॉमन करके डिनोमिनेटर वाले 10 से अगर आप कैंसिल कर देंगे, ये 3 माइनस आ जाएगा 10 स्क्वायर, डिवाइड में 1 माइनस क्या आ जाएगा, 1 माइनस ये 3 10 स्क्वायर x आ जाएगा। अब यहाँ 10x रिपीट कर रहा है, जो रिपीट करता है उसको कुछ मान लेते हैं, तो 10x को t मान लीजिए। यहाँ 10x रिपीट किया है, जो अननोन रिपीट करता है उसको कुछ लेट कर लेते हैं। यहाँ 10x रिपीट किया है तो 10x को t मान लेते हैं। ये y इक्वल टू क्या आएगा, 3 माइनस टी का स्क्वायर डिवाइड में आएगा 1 माइनस 3t स्क्वायर है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y इंटू 1 माइनस 3t स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 3 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ ब्रैकेट तोड़ देते हैं, y माइनस ये 3/t स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू क्या आएगा, 3 माइनस टी स्क्वायर। अब LHS वाले टर्म को RHS में कर देते हैं और साइड को चेंज कर लेते हैं। तो इसको अगर आप RHS में ले जाएंगे, ये आएगा 3/t स्क्वायर माइनस वाई प्लस 3 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इसमें और इसमें जो है आप टी स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, तो ये आएगा 3y माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर हो जाए। अब प्लस ये क्या आएगा, 3 माइनस वाई इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ t का मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए t में क्वाड्रेटिक आ जाएगा। लेकिन x में जो क्वाड्रेटिक रहता है उसका फॉर्मेट होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का होता है। मतलब पहले x स्क्वायर का टर्म होना चाहिए, फिर x का टर्म होना चाहिए और फिर कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पर टी स्क्वायर का टर्म तो है लेकिन t का टर्म नहीं है, तो पहले t का टर्म जो है बना लेते हैं। आप t को लिख सकते हैं 0 इंटू टी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 में अगर t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं है। अब यहाँ पर ये t का मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब ये t में क्वाड्रेटिक आ गया। लेकिन अगर x में क्वाड्रेटिक रहता है तो उसका x रियल कब आता है, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 या 0 से बड़ा रहता है। ये t में क्वाड्रेटिक है, इसलिए इसका t जो है वो रियल कब आएगा, फोर t विल बी रियल। नहीं, ये t में क्वाड्रेटिक है, इसका t रियल कब आएगा, इसका t रियल होने के लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 या 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac आता है। b यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ t है, 0 का स्क्वायर माइनस 4ac, a यहाँ पर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है जो कि 3y माइनस 1 इंटू c का वैल्यू क्या है, 3 माइनस वाई, ग्रेटर इक्वल टू क्या है, 0। ये 0 का स्क्वायर 0 में इसको माइनस कर देंगे, ये आएगा माइनस 4 इंटू 3y माइनस 1 इंटू आएगा 3 माइनस वाई ग्रेटर इक्वल टू 0। अब यहाँ माइनस 4 मल्टीप्लाई में है तो माइनस 4 से डिवाइड कर देते हैं। नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने पर जो है इनइक्वालिटी का डायरेक्शन क्या होता है, चेंज कर जाता है, इसलिए लेस इक्वल टू 0 आए। अब यहाँ RHS 0 है और LHS फैक्टराइज है, दोनों को पहले 0 की इक्वल कर लेते हैं। इसको अगर आप 0 करेंगे 3 आ जाएगा, इसको अगर आप 0 करेंगे ये 1/3 आ जाएगा। अब यहाँ 3 से बड़ा कोई भी नंबर लेकर के अगर y के जगह पर यहाँ रखेंगे, इसका वैल्यू निकालने पर निगेटिव आ जाएगा। 1/3 से 3 के बीच का कोई भी नंबर लेंगे, यहाँ अगर पुट करेंगे y के जगह पर तो निगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। 1/3 से अगर छोटा कोई भी नंबर लेके यहाँ अगर पुट करेंगे तो निगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ LHS का वैल्यू जो है वो 0 से छोटा है, 0 से छोटा का मतलब क्या होता है, निगेटिव होता है। इसी में देखिए निगेटिव कहाँ कहाँ आएगा, 1/3 या उससे अगर छोटा नंबर लेते हैं तो निगेटिव आएगा y का वैल्यू, और 3 या 3 से अगर बड़ा नंबर लेते हैं तब भी निगेटिव आएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है बाबू, अगर y का वैल्यू अगर आप 1/3 के इक्वल ले लेते हैं, इसमें y के जगह पर जब 1/3 लेंगे तो 3 इंटू 1/3 तो 1 आएगा, और 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0। अगर y का वैल्यू 1/3 लेंगे तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 आ जाएगा। जब ये टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 आएगा तब ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, तो आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक का फॉर्म जो है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होना चाहिए, लेकिन a का वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब क्वाड्रेटिक होने के लिए वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है उसका कोफिशिएंट जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। लेकिन y का वैल्यू अगर 1/3 ले लेते हैं तो यहाँ पर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 आ जाएगा, तब ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। इसलिए रेंज में जो है 1/3 नहीं आए, इसलिए 1/3 नहीं लेना। तो 1/3 छोटा नंबर आएगा या 3 से बड़ा नंबर आएगा, इसका रेंज आ गया।
यहाँ 1/3 पर इक्वल साइन क्यों नहीं लिए? 1/3 पर अगर इक्वल का साइन लेते हैं तो y 1/3 आए, y जब 1/3 लेते हैं यहाँ पर तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 आ जाएगा। क्वाड्रेटिक होने के लिए एक्स स्क्वायर या टी स्क्वायर के कोफिशिएंट ये सब जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए 1/3 या उससे छोटा आएगा, मतलब -∞ से 1/3 तक। यूनियन 3 या 3 से ग्रेटर है तो 3 से कहां तक आएगा? इनफिनिट तक। ये इसका रेंज आ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ ए ग्रेटर बी ग्रेटर 0 है, इफ ए ग्रेटर बी ग्रेटर 0 एंड ए सेक थीटा ग्रेटर है बी टेन थीटा, then find the minimum value of a sec थीटा माइनस बी टेन थीटा। यहाँ क्वेश्चन कर रहे बाबू, मैंने ए का वैल्यू बी से ग्रेटर है और ए और बी दोनों का वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा है, मैंने ए का वैल्यू बी से बड़ा है और ए और बी दोनों का वैल्यू 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर ए और बी जो है वो दोनों पॉजिटिव है और ए सेक थीटा का वैल्यू जो है वो बी टेन थीटा से बड़ा दिया हुआ है। तब कह रहा है कि ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा यही निकालना। मैंने यहाँ ए का वैल्यू बी से ग्रेटर है और ए और बी दोनों का वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर ए और बी जो है वो दोनों पॉजिटिव है और ए सेक थीटा जो है वो बी टेन थीटा से ग्रेटर दिया हुआ है। ए सेक थीटा का वैल्यू बी टेन थीटा से बड़ा दिया हुआ है। तब कह रहा है कि ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा, तो उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। जिसका मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालना है उसको पहले y मान लेते हैं। यहाँ पर ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा, इसी का मिनिमम वैल्यू निकालना है। जिसका मिनिमम वैल्यू निकालना है उसको पहले क्या करेंगे? y मान लेते। अब यहाँ पर माइनस बी टेन थीटा को LHS में ले आते हैं, यह आएगा y प्लस बी टेन थीटा। ये किसके इक्वल आएगा? ए सेक थीटा आ जाएगा। अब LHS में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 10 है तो RHS में सेक को 10 में चेंज कर लेते हैं। अभी अगर आप सेक को 10 में चेंज करेंगे तो सेक थीटा का फॉर्मूला बताए थे प्रीवियस लेक्चर में कि √1 + 10 स्क्वायर थीटा आता है, वहां पर रूट का टर्म आ जाए, फिर स्क्वायरिंग करना पड़ेगा आपको। इसके लिए पहले स्क्वायरिंग कर देते हैं, उसके बाद वैल्यू पुटिंग करेंगे। यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कीजिए ना। अगर आप LHS में स्क्वायर करेंगे तो y प्लस बी टेन थीटा इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब RHS में स्क्वायर कर रहे हैं तो RHS में ए सेक थीटा है, यहाँ एक सेक थीटा का होल स्क्वायर करें। अब यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर देते हैं। अब यहाँ क्या लगाते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर और प्लस होता है 2ab, लेकिन a की जगह पर y है और b की जगह पर b टेन थीटा है। अगर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2by टेन थीटा आ जाएगा। a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस होता है b स्क्वायर होता है, तो b की जगह पर b टेन थीटा है। अगर आप b टेन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये b स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब यहां पर आ जाएगा a स्क्वायर, यही हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। और RHS में सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं आप 1 + 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये आएगा y स्क्वायर प्लस 2by टेन थीटा प्लस आएगा b स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे आप? 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो RHS में ब्रैकेट तोड़ दीजिए। दिया आएगा y स्क्वायर प्लस 2by टेन थीटा प्लस आएगा b स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब a स्क्वायर को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर और a स्क्वायर को टेन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब ये b स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा को RHS में करके इसमें और इसमें जो है टेन स्क्वायर थीटा कॉमन कर लेते हैं। अगर आप इस टर्म को बाबू अगर RHS स्थान पे करेंगे तो ये a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस आएगा b स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अगर आप उसमें टेन स्क्वायर थीटा कॉमन कर लेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू क्या आएगा? टेन स्क्वायर थीटा। और इस टर्म को अगर आप RHS में करते हैं तो निगेटिव में आ जाएगा, ये आएगा -2b टेन थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर y स्क्वायर को RHS स्थान पे करते हैं, ये a स्क्वायर माइनस आएगा y स्क्वायर,
इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। इसको आप देख के बोल सकते हैं यहाँ टेन थीटा का मैक्सिमम पावर 2 है। ये जो इक्वेशन है वो टेन थीटा में क्वाड्रेटिक आ गया। जब x में क्वाड्रेटिक है तो उसका x रियल कब होता है, जब क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 या 0 से ग्रेटर चाहिए, ना 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। ये टेन थीटा में क्वाड्रेटिक है। जब ये टेन थीटा में क्वाड्रेटिक है, इसका टेन थीटा रियल कब आएगा, जब ये टेन थीटा में क्वाड्रेटिक है, इसका टेन थीटा रियल कब आएगा। इसका टेन थीटा को रियल होने के लिए क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो या तो 0 होना चाहिए या 0 से ग्रेटर होना चाहिए। अब d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब b होता है कोफिशिएंट ऑफ टेन थीटा। यहाँ पर तो टेन थीटा का जो कोफिशिएंट है वो -2b बाय, तो बी स्क्वायर आ गया माइनस 4ac, तो a मतलब टेन स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी, तो सी का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका अगर आप स्क्वायरिंग करेंगे ये 4b स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ ब्रैकेट थोड़ी ना, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ए का पावर 4 आएगा। ए स्क्वायर को अगर आप माइनस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस बी स्क्वायर को अगर आप ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब माइनस को अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा। अब दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो बी स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा। यहाँ अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ए का पावर 4 माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब प्लस आएगा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। 0 में 4 से डिवाइड किए 0 आ गया। अब 4 चूंकि पॉजिटिव है इसलिए 4 से डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी का डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं करेगा। अगर आप ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये बी स्क्वायर वाई स्क्वायर पॉजिटिव में है, अब माइनस को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर वाई स्क्वायर निगेटिव आ जाएगा, इसलिए इससे ये टर्म जो है ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, ब्रैकेट तोड़ देते हैं। अब यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस को अगर आप ए का पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर रहने दीजिए माइनस को, तो ए का पावर 4 आएगा। अब माइनस क्या है, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर है, माइनस क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ग्रेटर इक्वल टू क्या है, 0 है। माइनस को हटाने के लिए दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो है इनइक्वालिटी का डायरेक्शन क्या होता है, चेंज कर जाता है। इसके दोनों तरफ जो है निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ना -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्शन जो इनइक्वालिटी का है वो चेंज कर जाए। अब यहाँ पर ए स्क्वायर जो है कॉमन कर लेते हैं, तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस क्या होगा, बी स्क्वायर, लेस इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। अब क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ ए का वैल्यू जो है वो बी से बड़ा था और ए और बी दोनों का वैल्यू 0 से बड़ा है, मतलब ए का वैल्यू 0 से बड़ा है इसलिए ए यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। अगर आप ए की जगह पर कोई पॉजिटिव नंबर लेंगे, पॉजिटिव नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। चूंकि क्वेश्चन में ए का वैल्यू 0 से बड़ा दिया है, मतलब ए पॉजिटिव है। अगर आप ए की जगह पर कोई पॉजिटिव नंबर ले लेंगे और किसी भी पॉजिटिव नंबर का जब स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। ए जब पॉजिटिव है तो ए का स्क्वायर भी क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। इसलिए पॉजिटिव नंबर से अगर डिवाइड कर देंगे तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं करेगा। कैसे समझे कि ए स्क्वायर पॉजिटिव है, ये क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ था कि ए का वैल्यू 0 से ग्रेटर है और 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव होता है। ए पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव का जब स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, इसलिए ए स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव। इसलिए ए स्क्वायर से डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी का डायरेक्शन जो क्या होगा, चेंज कर जाएगा, इसलिए ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो। अब यहाँ पर यह आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस इक्वल टू क्या आ गया, वाई स्क्वायर आ गया। अब यहाँ साइड को चेंज कर देते हैं, राइट को लेफ्ट में लिखते हैं और लेफ्ट को राइट में लिख लेते हैं, और साइड को चेंज करने पर जो है इनइक्वालिटी का डायरेक्शन जो है वो चेंज कर जाता है। अब इसके दोनों तरफ जो है आप पॉजिटिव स्क्वायर रूट लगा देते हैं, इसके दोनों तरफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट लगा देते हैं। मैंने एलएचएस में भी रूट लगा दी और आरएचएस में भी क्या करेंगे, रूट लगा दें। और किसी भी नंबर के स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट जो है उस नंबर का मोड होता है, इसलिए मोड वाई आए तो मोड वाई ग्रेटर इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक कंडीशन दिया था वो रफ में, वाई किसको लेट किए थे आप स्टार्टिंग में, वाई लेट किए थे ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा को, और क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ था कि ए सेक थीटा का वैल्यू जो है वो बी टेन थीटा से बड़ा है।
मैंने ए सेक थीटा क्या है, बी टेन थीटा से बड़ा है। ये कंडीशन क्वेश्चन में दिया हुआ था। अगर आप आरएचएस को यहाँ जीरो कर लेंगे तो ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा जो है वो जीरो से बड़ा आ जाए। यहाँ पर ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा वो जीरो से बड़ा आ गया। तो जीरो से बड़ा का मतलब क्या होता है बाबू, पॉजिटिव। इसलिए ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा जो है ये पॉजिटिव आ जाएगा, और इसी का वैल्यू y के इक्वल है। ये जब पॉजिटिव है तो y भी क्या होगा, पॉजिटिव है। यहाँ मॉडुलस के अंदर में पॉजिटिव आ गया। मोड के अंदर पॉजिटिव रहने पर जिसका मोड उसी को लिख लेते हैं। तो y का मोड है तो y को लिख लेंगे। क्योंकि आपको y का जो है मिनिमम वैल्यू निकालना था, तो y का वैल्यू अगर इसके इक्वल लेंगे या इससे बड़ा नंबर लेंगे तो छोटा वैल्यू क्या है, यही आ जाए। तो y का मिनिमम वैल्यू निकालना है, इसलिए y मीन यहाँ किसके इक्वल आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस क्या आएगा, बी स्क्वायर आएगा। मतलब y का वैल्यू अगर इसके इक्वल लेंगे या इससे बड़ा नंबर लेते हैं तो छोटा वैल्यू यही आ जाएगा। तो चूंकि y का मीन वैल्यू निकालना था इसलिए y लिख करके उसके नीचे में मीन कर दिए। तो y का मिनिमम वैल्यू किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। ये आप समझे कि अगर जिस फंक्शन का रेंज निकालना रहे वो अगर रेशनल फंक्शन रहे, रेशनल फंक्शन अगर 10 में रहे या अगर कोट में रहे, तो 10 या कोट में अगर रेशनल फंक्शन रहता है तब उसका अगर रेंज निकालना रहे इसी तरह से निकालते। आइए नेक्स्ट समझते हैं। अब बता रहे कि जिस फंक्शन का रेंज निकालना है उसका फॉर्म अगर a cos x प्लस अगर b sin x का रहे, जिस फंक्शन का रेंज निकालना है उसका फॉर्म अगर a cos x प्लस अगर b sin x का फॉर्मेट रहता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू आता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। और जितना मैक्सिमम वैल्यू आता है उतना ही मिनिमम वैल्यू भी आएगा, लेकिन साइड से जो है माइनस साइन लगा देते हैं। तो जिस फंक्शन का फॉर्म जो है a cos x प्लस b sin x रहे, a cos x प्लस अगर b sin x का टर्म रहे तो उसका मैक्सिमम वैल्यू जो है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। जितना मैक्सिमम वैल्यू आता है उतना ही मिनिमम वैल्यू भी होता है, खाली साइड से क्या करना, माइनस साइन लगाना। ऐसा ऑलवेज होता है। यहाँ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r लिखेंगे, x के ऑल रियल नंबर पर a cos x प्लस b sin x फॉर्म का जो एक्सप्रेशन आएगा उसका मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। और जितना मैक्स वैल्यू आता है उतना ही मीन होता है, खाली बगल से क्या करेंगे, माइनस साइन लगा देते हैं। आप इसको ऐसे भी याद रखेंगे, अगर आपसे इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो आप मैक्सिमम वैल्यू क्या बताएंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्म का अगर एक्सप्रेशन रहे तो उसका मैक्सिमम वैल्यू यही आता है। और इसका अगर मिनिमम वैल्यू अगर निकालना है तो मिनिमम वैल्यू आता है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस क्या आता है, बी स्क्वायर आता है। अब ये कैसे आता है इसको समझना है। तो चूंकि आपको किसका मैक्स या मीन निकालना है, आपको मीन या मैक्स जो है वो a cos x प्लस b sin x का निकालना है। तो जिसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना है उसको पहले y मान लेते हैं। तो चूंकि a cos x प्लस b sin x उसी का मैक्स या मीन निकालना है, तो जिस फंक्शन का मैक्स या मिनिमम निकालना रहे उसको पहले y मान लेते हैं। यहाँ a cos x प्लस b sin x को आप क्या करेंगे, y मान लेते हैं। तब a cos प्लस b sin का मैक्स और मीन निकालना है, इसको आप y मान लिए हैं, मतलब y का मैक्सिमम वैल्यू भी निकालना है और मिनिमम वैल्यू भी निकालना है। इसके लिए क्या करते हैं, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते। यही कोई राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी हम ले लिए। इस राइट एंगल ट्रायंगल का इस एंगल को अल्फा मान लेते, और अल्फा का जो अपोजिट साइड ए बी है परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर को बी मान लेते। जो बेस आ गया उसको ए मान लेते हैं। परपेंडिकुलर को क्या मान लिए हम, बी, और बेस को क्या मान लिए, ए मान लिए। अब इसी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करेंगे, अल्फा एंगल का साइन ले लेते। किसी भी एंगल का साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को आर मान लेते हैं। ये बी अपॉन क्या आएगा, आर आ जाए। यहां से अगर आप बी निकालेंगे तो ये आर साइन अल्फा आ जाएगा। अब इसी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करना है कि अल्फा एंगल का कॉस लेना, और किसी भी एंगल का कॉस जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस आता है। यहाँ बेस ए है, हाइपोटेनस आर है, इसलिए ए अपॉन जो है आर लिखना है। अब वहां से क्या करेंगे कि ए का वैल्यू निकालते हैं, और ए का वैल्यू निकालने पर किसके इक्वल आएगा, आर कॉस अल्फा आएगा। इसलिए ए के जगह पर जो है आर कॉस अल्फा रख दी।
ए की जगह पर यहाँ क्या रखेंगे, आर कॉस अल्फा। ए का वैल्यू आ गया आर कॉस अल्फा। इसमें जहां ए है उसके जगह पर रखना आर कॉस अल्फा, और जहां बी है उसके जगह पर आर साइन अल्फा रखना। ए है, ए के जगह पर रखेंगे आर कॉस अल्फा, ये आर कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स आ जाएगा। यहाँ बी है, बी के जगह पर क्या रखेंगे, आर साइन अल्फा, ये आर साइन अल्फा इंटू साइन एक्स आ जाएगा। तब यहां पर आर कॉमन कर लीजिए, तो आर अगर आप कॉमन कर लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस अल्फा, अब प्लस आ जाएगा साइन एक्स इंटू साइन अल्फा आ जाएगा। अब ये आ गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला लिखा है कॉस ए माइनस बी, ये एक्स माइनस क्या होगा अल्फा हो जाएगा। और किसी भी एंगल का कॉस जो होता है उसका वैल्यू या तो -1 होता है या +1 या उसके बीच में आता है। ये आपको प्रीवियस लेक्चर में ही हम बताए थे कि कॉस का रेंज क्या होता है, मतलब किसी भी एंगल का जो कॉस आता है या तो -1 आता है या +1 या इसके बीच में आएगा। इसलिए कॉस एक्स माइनस अल्फा जब भी आएगा -1 से 1 तक आएगा। अब इसके मल्टीप्लाई में आर लाना है, इसके दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन यहाँ पर आर जो है ये हाइपोटेनस का लेंथ है, और हाइपोटेनस का लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए आर से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे इनइक्वालिटी का डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं करेगा। इसके दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ आर कॉस एक्स माइनस अल्फा किसके इक्वल है, वाई, इसके जगह पर वाई रख देंगे। अब यहाँ से आप आर का वैल्यू निकाल सकते हैं, आर यहाँ पर हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस जो होता है वो अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या होता है, बेस का स्क्वायर होता है। इसलिए आर के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और वाई यहाँ पर किसके इक्वल है, वाई यहाँ पर ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स के इक्वल। और फिर यहाँ पर आर है, और आर किसके इक्वल है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आ गया। ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स का टर्म है, उसका मैक्सिमम वैल्यू जो है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, और जितना मैक्स आएगा उतना ही मीन भी होता है, खाली साइड से क्या करना है, माइनस साइन लगा देना। इसलिए आप इसको याद रखेंगे कि जिस फंक्शन का रेंज निकालना रहे उसमें अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में अगर कॉस रहे और साइन रहे, साइन कॉस का एंगल अगर सेम रहे, तो जो एंगल कॉस का होना चाहिए वही एंगल साइन होना चाहिए। तो साइन कॉस का एंगल अगर सेम रहे और साइन और कॉस का मैक्सिमम पावर अगर 1 रहे, मतलब कॉस का पावर भी 1 चाहिए और साइन का पावर भी क्या होना चाहिए, 1। अगर इस फॉर्म का अगर ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन रहता है उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जितना मैक्स आएगा उतना ही मीन आता है, खाली साइड से क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। इस फॉर्मूला में ए क्या होता है, कॉस का कोफिशिएंट होता है ए, उसमें बी क्या होता है, साइन का कोफिशिएंट होता है। आइए कुछ एग्जांपल समझते हैं इस पर। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ, फाइंड द maximum and minimum values of वन नंबर में है √3 cos x माइनस साइन एक्स, सेकेंड में है साइन थीटा प्लस √3 cos थीटा प्लस 5। इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। जिस फंक्शन का मैक्स और मिन निकालना रहे उसका फॉर्म अगर a cos x प्लस अगर b साइन का रहे, a cos प्लस अगर b साइन का फॉर्म रहे, उसका अगर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका मैक्स वैल्यू होता है, और मिन वैल्यू जो है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। उसमें a क्या आता है बाबू, कोफिशिएंट ऑफ कॉस होता है, उसमें b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ साइन होता है। आइए बाबू 1 नंबर हम समझते हैं, इसी का मैक्स और मिन निकालना है। जिसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना है उसको पहले y मान ले, पहले √3 cos x माइनस साइन एक्स, इसका मैक्स और मिन निकालना था, इसको पहले हम y मान लिए। अब ये √3 cos x को लिख लेते हैं, माइनस साइन एक्स को आप लिख दीजिए +-1 इंटू साइन एक्स। तो आपको जो एक्सप्रेशन का फॉर्म बताए थे वो a cos x प्लस b sin x का था, यहाँ माइनस साइन आ गया तो माइनस को प्लस बना लिए। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या बताएं,
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए होता है कॉस का कोफिशिएंट होता है, बी होता है साइन का कोफिशिएंट होता है। जितना मैक्सिमम वैल्यू आता है उतना ही मिनिमम वैल्यू भी आएगा। खाली साइड से क्या करना है, माइनस का साइन लगा देना। अब ये √3 का स्क्वायर 3 आएगा, अब -1 का स्क्वायर 1 आएगा, 3 + 1 4 आएगा। अब 4 का पॉजिटिव स्क्वायर √2 आता है, और ये किसके इक्वल है, y के इक्वल। यहां भी क्या आएगा, 2 आ जाएगा। y का जो मिनिमम वैल्यू है वो आएगा -2, और y का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, +2। यही इसका आंसर है। मिनिमम वैल्यू आ गया -2 आ गया, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया, +2 आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर आपको मैक्स और मीन किसका निकालना है, √3 cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 5 का। तो जिसका मैक्स और मीन वैल्यू निकालना है उसको पहले y मान लेते, तो इसी का मैक्स और मीन निकालना है। जिसका मैक्स और मीन निकालना है उसको पहले y मान लीजिए। अब यहां पर ये √3 cos थीटा प्लस sin थीटा को लिख दिए 1 × sin थीटा। इसका फॉर्म जो है वो a cos प्लस b sin का आ गया। a cos प्लस अगर b sin का टर्म रहे तो उसका मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला होता है अंडर रूट a का स्क्वायर। a होता है cos का कोफिशिएंट और b क्या होता है, sin का कोफिशिएंट। और जितना मैक्स वैल्यू आता है उतना ही मिनिमम वैल्यू भी आता है। खाली साइड से क्या करते हैं, माइनस का साइन जो है वो लगा देते हैं। अब यहाँ पर ये √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4 आएगा। अब 4 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट जो है वो 2 आता है। अब ये आ गया √3 cos थीटा प्लस आ गया sin थीटा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी 2 आ जाएगा। लेकिन आपको y जो है वो √3 cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 5 के इक्वल है। इसके दोनों तरफ 5 प्लस कर देते हैं, और सेम नंबर को ऐड करने पर जो है इनइक्वालिटी का डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं करता है। इसके दोनों तरफ हम 5 क्या किए, प्लस की, और सेम नंबर अगर ऐड करेंगे डायरेक्शन क्या होगा, चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ ये 5 - 2 3 आए, और ये वैल्यू किसके इक्वल, y के इक्वल है। इसके जगह पर y रख देते हैं, वहां 5 + 2 7 आ गया। तो y का मिनिमम वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। y का जो मिनिमम वैल्यू है वो 3 आ गया, और y का मैक्सिमम वैल्यू किसके इक्वल आ गया, 7 आ गया। इसका आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ sin थीटा इंटू sin थीटा प्लस cos थीटा। इसी का रेंज निकालना है। जिस फंक्शन का रेंज निकालना है उसको पहले y मान लेते। रेंज निकालना मतलब मिनिमम वैल्यू भी निकालना है और मैक्सिमम वैल्यू भी निकालना है। जिस फंक्शन का रेंज निकालना है उसको पहले y मान लेते। इसी का रेंज निकालना है, इसको पहले y मान लेते। अब यहां ब्रैकेट तोड़ेंगे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा आ जाएगा। लेकिन बताएं कि जिस फंक्शन का रेंज निकालना है उसका फॉर्म अगर a cos x प्लस अगर b sin x करे, मतलब cos x का भी टर्म होना चाहिए और sin का भी होना चाहिए। sin cos का एंगल इक्वल चाहिए, लेकिन sin cos का जो मैक्सिमम पावर होना चाहिए 1 होना चाहिए। जबकि यहाँ पर sin का पावर 1 और cos का पावर 1 तो है, लेकिन यहाँ पर sin का पावर 2 आ गया। फॉर्मूला पर लाने के लिए sin का पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पावर 1 नहीं है, इसलिए प्रीवियस लेक्चर में आपको हम पावर रिडक्शन फार्मूला एक पीआरएफ बताए थे, उसी का यूज करना है। तो पीआरएफ में आपको हम sin स्क्वायर थीटा का फार्मूला बताए थे, 1 - cos 2 थीटा डिवाइड में क्या होता है, 2 होता है। इसलिए sin स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखेंगे, 1 - cos 2 थीटा डिवाइड में 2 आता है। अब लेकिन आप फार्मूला इन्वॉल्विंग नहीं रहने दीजिए इसको ऐसे, ये sin थीटा इंटू cos थीटा। अब यहाँ पर एलसीएम ले लें, इसके डिवाइड में नहीं कुछ है, मतलब 1 है, और 1 और 2 का एलसीएम ये 2 आएगा। ये आ गया 1 - cos 2 थीटा, अब प्लस ये आएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अब ये फार्मूला इन्वॉल्विंग डबल एंगल में आपको हम 2 cos थीटा इंटू sin थीटा, इसका फार्मूला क्या होता है, sin 2 थीटा, ये बताए थे। अब इसका रेंज निकालना है, मतलब इसका रेंज निकालना है।
यहाँ माइनस कॉस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, इसका फॉर्म जो है वो a कॉस प्लस b साइन का आ जाएगा। a कॉस प्लस अगर b साइन का टर्म रहे, साइन कॉस का एंगल अगर सेम रहे, साइन कॉस का मैक्सिमम पावर अगर 1 रहता है तो उसका मैक्स और मीन वैल्यू बता चुके। आप इसको लिखिए, माइनस कॉस 2 थीटा को लिखिए माइनस 1 इंटू कॉस 2 थीटा, साइन 2 थीटा को लिखिए प्लस 1 इंटू साइन 2 थीटा। ये a कॉस प्लस b साइन का टर्म है, इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है अंडर रूट a स्क्वायर। a होता है कॉस का कोफिशिएंट होता है और b होता है साइन का कोफिशिएंट होता है, और जितना मैक्स वैल्यू आता है उतना ही मीन वैल्यू भी आता है। खाली साइड से क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं। जितना मैक्सिमम वैल्यू आएगा उतना ही मिनिमम वैल्यू भी होता है, खाली साइड से क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं। ये 1 प्लस 1 तो 2 आएगा, और 2 का अगर रूट निकालेंगे तो रूट 2 आएगा। ये आएगा माइनस कॉस 2 थीटा और प्लस आएगा साइन 2 थीटा, लेस इक्वल टू क्या होगा, रूट 2। लेकिन आपको इसमें 1 प्लस भी करना है, इसके दोनों तरफ 1 प्लस कर देते हैं, और सेम नंबर को ऐड करने पर जो है इनइक्वालिटी का डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं करता है। इसके अगर आप दोनों तरफ 1 अगर प्लस भी कर देंगे, डायरेक्शन क्या हो, चेंज नहीं करेगा। अब यहाँ 2 से डिवाइड करना है, इसके दोनों तरफ 2 से जो है डिवाइड कर देंगे। यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे, और 2 चूंकि पॉजिटिव नंबर है इसलिए 2 से डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी का डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं करेगा। यहाँ दोनों तरफ क्या कर रहे हैं बाबू, हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, और 2 चूंकि पॉजिटिव नंबर है इसलिए पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी का डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं करेगा। अब ये किसके इक्वल था, y के इक्वल था, इसके जगह पर जो है y रख देते हैं, तो 1 माइनस रूट 2 बाई 2 लेस इक्वल टू y। यहाँ क्या आएगा, 1 प्लस रूट 2 बाई 2 आ, तो y का मिनिमम वैल्यू ये आ गया, y का मैक्सिमम वैल्यू ये आ गया, लेकिन y का रेंज पूछ रहा है, तो रेंज निकालना मतलब मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दोनों को एक साथ लिखना है। तो y का मिनिमम वैल्यू है 1 माइनस रूट 2 बाई 2 और y का मैक्सिमम वैल्यू है 1 प्लस रूट 2 बाई 2, क्योंकि इक्वल टू साइन है इसलिए क्लोज इंटरवल, यही इसका आंसर आ गया। अब आज का लेक्चर जो है हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आए, अपने दोस्तों के बीच में आप शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आर कुमार मैथ्स फॉर जेई चैनल, उसको आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे। इसी तरह का वीडियो जो है चैप्टर वाइज डेली जो है आपके लिए हम लाते रहेंगे। चलिए धन्यवाद बच्चों, आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं।